हमारे साथ भानु प्रताप जी हैं, हम जो बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से किसानों का आज यहाँ पर प्रोटेस्ट था, लेकिन उनको दिल्ली बॉर्डर के बाहर ही रोक दिया गया, और जिस तरीके से उनके ऊपर पानी गोला जिस तरीके से बरसाए जा रहे, क्या कहेंगे कि किसानों के साथ इस तरीके की हालत? नहीं, इससे ज़्यादा अमानवीय व्यवहार क्या हो सकता है? जो व्यक्ति इस देश का अन्नदाता है, अगर किसान मेहनत करके सर्दी गर्मी बरसात में इतनी मेहनत करके अन्न पैदा ना हो, तो ये सारे के सारे जो देशवासी हैं, किसके पेट में अन्न जाएगा? और पेट में अन्न नहीं जाएगा तो 2-4 दिन में मर जाएगा, 10-20 दिन में मर जाएगा। तो जो अन्नदाता है उसकी दिक्कतों को दूर करने की बजाय, उसकी बात सुनने की बजाय, उसके कष्टों को आप दूर करें, उसकी बजाय आप उस पर लाठी चलवा रहे हैं, पानी चलवा रहे हैं, उस पर आंसू गैस चलवा रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। और बीजेपी से पूछना चाहिए, विशेषकर मोदी जी से पूछना चाहिए, क्या यही देशभक्ति है? क्या यही राष्ट्रभक्ति है? जिस तरह से आप किसानों को परेशान कर रहे हैं, है नहीं है? उनको यहाँ आने से क्यों रोक रहे हैं? आपको डर क्या है भाई? अगर आप ठीक हैं, आपकी नीतियाँ सही हैं, आपने जो कानून बनाए हैं, तीनों कानून, अगर वो सही हैं, फिर डर क्यों नहीं? आपकी टांगे क्यों कांप रही हैं? आने दीजिए ना, उनको प्रोटेस्ट करने दीजिए, बैठ के समझाइए आप उनको। आपने जब ये कानून बनाए उनसे कोई बात नहीं की, उनके संगठनों से कोई बात नहीं की। आप कह रहे किसानों की भलाई की। यार, मेरी भलाई का काम करोगे तो मेरे से पूछोगे तो सही, कम से कम लागू करने से पहले। वो नहीं किया और अब आने नहीं दे रहे। तो सरकार की गुंडागर्दी भी नजर आ रही है और सरकार का डर भी, दोनों चीजें आपको नजर आ रही है। ये किसानों के साथ साथ बच्चे भी हैं और महिलाएं भी है, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है, उनके ऊपर जैसे पानी का बरसात हो रहा है, और किसान भी पूरे तरीके से डटे हुए हैं। नहीं, मैं समझता हूँ इस विषय में सरकार अगर नहीं सोच रही है तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। सुमोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए कि इस देश में संविधान अधिकार देता है, और आज तो वैसे भी संविधान दिवस है, संविधान अधिकार देता है, और संविधान दिवस के अवसर पर अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता है उसको अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीके से अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है उसको अधिकार आप करने दीजिए। आपको दिक्कत क्या है? आप उनकी बात सुनिए, समझिए उनकी क्या दिक्कतें हैं। लेकिन अगर उससे भी आप डर रहे हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता। ये देश के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही विनाशकारी है। सरकार तो कह रहे हैं सर कि हम उनको समझाना चाहते हैं, उनका किसको समझाना चाहते हैं? किसानों को। सरकार किसानों को समझाना नहीं चाहती। सरकार जिन जो उद्योगपति हैं, जिनके तलवे चाट रही है सरकार, ये उनके लिए काम करना चाहती है। सरकार किसानों को समझाना चाहती थी तो ये कानून लाने से पहले बात करती, उनको पूरे देश में डिबेट कराती। क्या पूरे देश में डिबेट कराई? सरकार ने नहीं कराई। क्या सरकार ने किसान संगठनों से बात की? नहीं की। क्या किसानों से बात की? नहीं की। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं उनसे बात करना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं? सबको मालूम है, जो भी व्यक्ति इस सारी व्यवस्था को और मोदी जी की नीतियों को समझ रहा है, मोदी जी की चालों को समझ रहा है, वो जानता है कि किसानों के हिस्से कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना है मोदी जी का इन कानूनों से, जो उद्योगपति यार हैं उनके लिए इस क्षेत्र को खोलना है, ताकि ये खेती जो बची है वो भी कॉरपोरेट के हाथ में चली जाए। सब कोई जानते हैं इस बात को। बहुत लोगों का कहना ये भी है कि सर ये तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, जैसे देश की जनता को ये लगता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये सिर्फ कांग्रेस यानी कि विपक्ष जो है वो भड़काने की वजह से किसान सड़कों पे है। नहीं, ये गलत, ये आरोप पूरी तरह से गलत है। और अगर ये भले की बात करें तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली देश है वो अमेरिका है। अमेरिका ने सारा सब कुछ खोला, सारी ये व्यवस्था जिस तरह से बता रहे हैं, आज वहाँ के किसानों की हालत क्या है? अब देखो क्या वहाँ के किसानों को फायदा हुआ। अमेरिका के किसानों को इतनी भारी मात्रा में अमेरिकन गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, अगर वो ना दे तो किसान वहाँ के पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। और ये तब है कि जबकि हमारे यहाँ पर तकरीबन 55 से 60% जो लोग खेती पर निर्भर हैं, और अमेरिका में मात्र 2% लोग खेती पर निर्भर हैं। उस सब के बाद भी स्थिति है कि ये जो योजना है वो वहाँ पूरी तरह से फेल है। तो जिनकी वजह से आप कर रहे हो, जो वहाँ पूरी तरह से फेल है, हमारे देश में कैसे हो जाएगी? अगर किसानों का भला चाहती है सरकार, तो सरकार को 3-4 काम करने चाहिए। नंबर 1, एक कानून बनाए कि एमएसपी जो निश्चित करेगी सरकार, और वो बाकायदा होनी चाहिए, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसके अनुसार C2, यानी जो उसकी किसान की लागत है जिसमें उसकी मेहनत भी शामिल है, उसके साथ साथ 50% उसको बढ़ा के दे। तो ये निश्चित करे कि इतनी उसको जो है किसान को उसकी लागत का जो मूल्य है वो उसको मिलेगा, उसकी उपज का जो मूल्य उसको मिलेगा। नंबर 2, इसके लिए कानून बनाए। अभी तक क्या है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, कोई कानून नहीं है। बाकायदा कानून बनाए, और जो भी इससे कम पर खरीदे, सरकार की यह जिम्मेदारी हो कि वो सरकार खुद खरीदेगी, उससे कम पे नहीं खरीदेगी। और अगर उसके बावजूद भी कोई उस कीमत से कम देता है तो बाकायदा उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और उसे जेल में भेजाना चाहिए, जो भी उद्योगपति है कोई भी। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं जरा। एक चीज़ आप देखें। दूसरा, हाँ, आप इससे पहले
और तीसरा ये होना चाहिए काम सरकार का कि जो खाद हैं और बीज है वो समुचित दाम पर किसान को अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ अवेलेबल नहीं है। जो खाद के दाम है वो बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया तो उसकी मेहनत लागत बढ़ जाएगी किसान की। वो सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार को काम करना चाहिए कि सरकार किसानों को जो उससे कम जो उनका एमएसपी है उससे कम पे कोई दे, उसके खिलाफ कठोर कानून बना दीजिए। ये बनाया नहीं सरकार ने। इसके अलावा जो सरकार जो कर सकती है या उसे जो करना चाहिए, सरकार बार बार कहती है कि हम किसानों के भले के लिए काम कर रहे हैं। ये जो मंडी समितियों में अगर कोई दिक्कत है, क्या इसको ठीक नहीं करना चाहिए? सरकार उसको नहीं कर रही है। आज भी जो 1868 रुपये जो धान का भाव है, किसान को जो है 1100 या 1200 रुपये कुंटल मिल रहा है। जो मक्का है उसका जो एमएसपी है वो 1850 या 1850 रुपये, लेकिन वो मिला है किसान को मात्र 1100 रुपये में उसे अपनी मक्का बेचनी पड़ रही है। ये जो सारी चीज, और जनता को मिल रहा है वो 23-24 रुपये, 25 रुपये, उससे भी 25 से भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ये जो अंतर है इसको कौन रोकेगा? सरकार को रोकना चाहिए, पर उसके लिए काम नहीं कर रही, क्योंकि मालूम है कि सरकार जो है उद्योगपतियों की, व्यापारियों की सरकार है, किसानों से, मजदूरों से इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी। उन्होंने किसानों के बारे में जिस तरीके से बातें कही है, आप देख सकते हैं कि किसानों की हाल किस तरीके से बेहाल है। देखना ये है कि क्या किसानों की हालत सुधरेगा, क्या किसान जंतर मंतर पहुंच पाएगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये आपके लिए भी है, अगर देश का अन्नदाता रोड पे आ जाए तो आपका और हमारी हालत आखिर में क्या होगा? इस सवालों के साथ मैं विदा लेना चाहती हूँ।